नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हर दिल अजीज बैंगन का भरता। ढाबे के मेन्यू में मौसम के हिसाब से तरकारियां तो बदलती रहती हैं, पर कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से मुद्रित रहते हैं, जिनमें से एक है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता तो मुझे मेरे गांव की याद दिला देता है, जहाँ बैंगन के भरते के साथ चूल्हे की आग में सिकी गर्मा गर्म रोटियां भरते के स्वाद को अकम्पलिश परिपूर्ण कर देती थी। आज की इस प्रस्तुति में हम मसालों के साथ भुना गया बैंगन का भरता बनाएंगे और साथ ही साथ गैस बर्नर पर तंदूरी लच्छा पराठा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का भरता और लेते हैं इसका स्वाद लच्छा पराठों के साथ। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। दो मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। यह आधा किलोग्राम वजन का एक बड़ा बैंगन है और दो बड़े आकार की लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को छीलकर फांकी में काट लेते हैं। बैंगन पर चाकू से चीरे लगाकर लहसुन की फांकियां इन चीरों में धंसा देते हैं। थोड़े थोड़े अंतर पर 7 से 8 चीरे लगाकर उनमें लहसुन धंसा देते हैं। अब बैंगन की सतह पर थोड़ा तेल मल देते हैं। चार हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं। दो छोटे आकार के टमाटरों को भी बारीक काट लेते हैं। ये थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां हैं, इन्हें भी बारीक काट लेते हैं। अब गैस बर्नर पर बैंगन भूनने वाली तार से बनी जाली रखते हैं और इस पर बैंगन रखकर भूनते हैं। तेज आंच पर बैंगन को भूनते हैं। जब एक तरफ अच्छे से भुन जाए तो बैंगन को पलटकर घुमा देते हैं ताकि यह दूसरी ओर भी अच्छी तरह से भुन जाए। चारों तरफ से अच्छी तरह से भूनते हैं। इसको भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये बैंगन के छिलके हटाकर हमने रखा है। इसे मसलकर सान लेते हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं और इसे कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनते हैं। प्याज सुनहरी होने पर इसमें कटी हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालते हैं।
आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, आधा टीस्पून जीरा पाउडर सम्मिलित करते हैं और स्वादानुसार नमक डालते हैं। सबको अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक भूनते हैं। अब बारीक कटे हुए टमाटर इसमें सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हैं। फिर ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें भुना हुआ बैंगन सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। बैंगन का भरता अच्छे से पक चुका है। इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आखिर में एक बार अच्छे से मिला देते हैं। हमारा ढाबे वाला बैंगन का भरता तैयार है। चलिए इसका आनंद लेने के लिए झटपट बनने वाले लच्छे पराठे तैयार करते हैं। साधारण आटे की लोई बनाकर इसे सामान्य रोटी की तरह बड़े आकार में बेल लेते हैं। अब इसकी ऊपरी सतह पर देसी घी की परत लगाते हैं। अब घी वाली तरफ को आटे से भरी हुई थाली में पलट देते हैं। अब इस रोटी को इस तरह चाइनीज पंखे की तरह मोड़ लेते हैं। अब एक तरफ से इसे गोल घुमाकर एक पेड़े का आकार देते हैं। इस पर थोड़ी हरी धनिया की पत्तियां रखकर ऊपर से दबा देते हैं। अब दोबारा इसे बेलकर रोटी बना लेते हैं। तवा पहले से गर्म कर लेते हैं और इस रोटी की एक सतह पर पानी लगा देते हैं और पानी वाली तरफ से इसे तवे पर पलटकर चिपका देते हैं। थोड़ा सेंकने के बाद तवे को उलटकर आंच से रोटी को दूसरी ओर से सेकते हैं। ये देखिए, लच्छा पराठा ऐसे सिका है जैसे कि हमने इसे तंदूर में सेका हो। इसे तवे से हटा लेते हैं। इसकी सतह पर देसी घी अच्छे से लगाते हैं। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। चलिए अब बैंगन के भरते और लच्छे पराठों को परोसा जाए। एक बार इन्हें इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद उठाएं लच्छा पराठा ढाबे वाले बैंगन के भरते के साथ। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।